नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त और होस्ट अनिल सेठ रेडियो मानव रचना 107.8 FM लेकर आया हूं फिर वही प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। पिछली बार जब मैं गया था दोस्तों, तो हम उस कंटिन्यूटी से बिछड़ गए थे जिसका जो हम जिक्र कर रहे थे, भारतीय सिनेमा का संक्षिप्त इतिहास। हालांकि ये संक्षिप्त इतिहास करते करते 5 प्रोग्राम तक पहुंच गए और हम बात कर रहे थे 1970 के उस दशक में, जहां मध्य सिनेमा को झटका लगा था जब ब्लेज एंटरप्राइजेस की सहायता से श्याम बेनेगल ने अंकुर, निशांत, मंथन, जुनून, भूमिका जैसी बेहतरीन फिल्में दी। अब बेनेगल साहब ने कलयुग और आराधना जो 1981 में आई थी, उसकी शैली से जब मुंह मोड़ना शुरू किया और उसमें और सारे जो फिल्म डायरेक्टर्स थे वो आए, जैसे कि गोविंद निहलानी साहब आए जो आक्रोश लेकर आए। अब बहरहाल हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मुझे याद आ रहा है फिल्म थी दौलत और विनोद खन्ना, जीनत अमान के ऊपर ये बेहतरीन गाना जो है वो फिल्माया गया था। बोल कुछ ऐसे थे कि तेरी हर अदा है हंसी। इसको सुनते हैं, लौटते हैं, इस ऑल्टरनेट सिनेमा की भी बात करते हैं, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। खूबसूरत हो हर अदा है हंसी, नजर न लग जाए कहीं। अरे तेरी हर अदा है हंसी हंसी, नजर न लग जाए कहीं। आरज़ू हो, जरूरत हो, तुम बड़ी खूबसूरत हो, खूबसूरत हो। तेरी हर अदा है हंसी, नजर न लग जाए कहीं। आरज़ू हो, जरूरत हो, तुम बड़ी खूबसूरत हो, खूबसूरत हो। गालों पे दिल कातिल, आंखें तेरी पैमाने, ये होठ तेरे अंगूरी जो देखे हो दीवाने। हाय गालों पे दिल कातिल, आंखें तेरी पैमाने, ये होठ तेरे अंगूरी जो देखे हो दीवाने। चाहत हो, नजाकत हो, तुम बड़ी खूबसूरत हो, खूबसूरत हो। तेरी हर अदा है हंसी, नजर न लग जाए कहीं। आरज़ू हो, जरूरत हो, तुम बड़ी खूबसूरत हो, खूबसूरत हो। दिल ये कहता है तेरे दिल में है प्यार की हलचल। छोड़ो ये लाज के बंधन, लहराने दो ये आंचल। मेरा दिल ये कहता है तेरे दिल में है प्यार की हलचल। छोड़ो ये लाज के बंधन,
हो, तुम बड़ी खूबसूरत हो, खूबसूरत हो। वेलकम बैक दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे ये इस नए से सिनेमा की जिसका उदय हो गया था लेट 70s में, और उसके बाद हमने ये भी बताया कि इसमें जो गोविंद निहलानी साहब का जो उदय हुआ जिसमें उन्होंने आक्रोश बनाई थी, वो इस तरीके से इससे जुड़ गए थे कि फिर और भी फिल्में आई, जैसे अर्धसत्य आई, पार्टी आई, जो कि उच्च मध्यम वर्ग का एक खुलासा सा करती थी, और भारत के विभाजन पर भी जो गोविंद निहलानी साहब की एक टीवी धारावाहिक तमस जो है उसने भी महत्वपूर्ण सफलता हासिल करी। तो अब ये क्या था दोस्तों? अब कहते हैं कि मृणाल सेन, मणि कौल, कुमार शानी की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी नहीं किया था, जबकि अब मिडिल सिनेमा की फिल्मों ने अच्छी कमाई की थी। अब ये जो कमर्शियल जब आ जाता है फिल्मों में, तो थोड़ा सा जो इतिहास जो है वो बेचैन होने लगता है। अब मुझे याद आ रही है एक फिल्म जिसका नाम था सोहनी महिवाल, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे अन्नू मलिक साहब, लिरिसिस्ट थे आनंद बख्शी, गायक कलाकार थे आशा भोसले, शब्बीर कुमार, और बोल कुछ ऐसे थे कि बोल मीठे बोल सुनिए। अब अगर मैंने इसको फ्लैट कह दिया तो क्या, गाना आप सुनिए और हम लौटते हैं सोहनी महिवाल के इस गीत के बाद। नाम खुदा का ले जरा, सबक शुरू कर बिस्मिल्लाह। फूल कहो या चांद सितारे, खेल खिलौने प्यारे प्यारे, मिट्टी से बने हम सारे। बोल दो मीठे बोल सोनिए, है भेद दिलों के खोल सोनिए। अरे बोल दो मीठे बोल सोनिए, है भेद दिलों के खोल सोनिए। तू मेरे कोल सोनिए, बैठ तू मेरे कोल सोनिए। बोल तू मीठे बोल सोनिया, भेद दिलों के खोल सोनिया। वेलकम बैक दोस्तों, मैं अनिल सेठ, रेडियो मानव रचना 107.8 FM। प्रोग्राम का वही नाम है, रेट्रो नॉट आउट, और ये बातें भी पुरानी हैं और आपको ही सुनानी है। और हमारा नंबर भी वही है दोस्तों, 8010781078। आपका इंतज़ार भी रहता है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं इस इतिहास की जिससे हम जुड़ते चले गए और इसके बाद हम इसके अंदर और उतरते चले गए। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो गोविंद निहलानी साहब की आक्रोश थी
उसके निर्माण के साथ इनकी जो निकटता जुड़ती गई, जो अनपढ़ आदिवासियों के शोषण के बारे में एक राजनीतिक फिल्म भी बन गई थी। अब इस तरीके के जो विचार थे और जो इस तरीके के डिबेट्स उस समय हमको सुनने को मिलते थे या फिल्मी मैगजीन्स में पढ़ने के लिए मिलते थे, बहरहाल उस पर नहीं अभी बात करेंगे। फिर अर्धसत्य आई 1984 में, अब पार्टी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, और जो भारत के विभाजन पे जो टीवी धारावाहिक बना तमस, उसके बारे में बता चुका हूँ। फिलहाल हम बोल रहे थे कि मिडिल सिनेमा ने अच्छी कमाई करी। अब इसमें मुझे याद आती है सईद मिर्ज़ा की एक फिल्म थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा तो हम सबको आता है दोस्तों, और हम चाहते हैं कि आप इस गुस्से को नियंत्रित रखें, इसीलिए इस प्रोग्राम में हम इतने बेहतरीन गीत सुनाते हैं। अब इस अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, या मोहन जोशी हाजिर हो, या सलीम लंगड़े पे मत रो, या रविंद्र धर्मराज की चक्र और केतन मेहता की भवानी भवई, जो कि गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में बनी थी, और फिर मिर्च मसाला, और उसके बाद माया मेम साहब, सरदार ने सामाजिक रूप से जागरूकता और राजनीतिक फिल्मों के निर्माण में एक प्रवृत्ति शुरू की जो मनोरंजक भी थी। अब मनोरंजन से मुझे याद आ रहा है एक फिल्म थी जो कि एक कल्ट क्लासिक भी कही जा सकती है, उसका नाम था अर्थ, और उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, लिरिसिस्ट थे कैफ़ी आज़मी, संगीतकार जो थे वो थे जगजीत सिंह, और बोल भी ऐसे थे कि मुझे समझ में आ रहा है कि आप जब इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो शायद आप इसी तरीके से दिखते होंगे कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अब ये तो शायरी टाइप निकल गया मुझसे, लेकिन गीत को सुनते हैं, वापस लौटते हैं, क्योंकि ये जो प्रदर्शन या आउटलेट्स की कमी के कारण जो फिल्मों ने संघर्ष करना शुरू किया था, अब हम उस पर बात करेंगे कि हुआ क्या कि ये फिल्में इतनी तेज़ी से बढ़ीं और उसके बाद कहीं फिर से जो हैं वो अपने स्वरूप को ढूंढने लग गई थी। गीत सुनते हैं, लौटते हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो
पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। रेखाओं से मात खा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। वेलकम बैक दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के संक्षिप्त इतिहास की, और आप लोग जो मुझसे जुड़ जाते हैं और ये जो छोटी छोटी जानकारियां आप मुझे भेजते हैं दोस्तों, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, चाहे हमारा फ़ोन नंबर हो 8010781078, इससे हमें बहुत सहायता मिलती है। और इसी में मैं ये देख रहा था कि ये कॉमर्शियल सिनेमा और ये मध्य सिनेमा, इसके ऊपर आपके विचार जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आ रहे हैं। बहरहाल अब हम बात कर रहे थे कि हुआ क्या था। अब मल्टी चैनल टेलीविज़न, कमर्शियल सिनेमा, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC के व्यवसायीकरण और सबसे बढ़कर प्रदर्शनी आउटलेट की कमी के प्रभाव में न्यू वेव और मिडिल सिनेमा दोनों ही कमज़ोर पड़ गए। अब आप ये देखिए कि जो समाज है जब परिवर्तन लेता है तो कहाँ कहाँ अपनी जो है वो छाप या इम्पैक्ट छोड़ जाता है। अब इसी तरीके से अगर हम इसको सोचें तो ये जो फिल्म सोसाइटी आंदोलन के धीरे धीरे पतन ने भी समानांतर सिनेमा के लुप्त होने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब इसके बाद आई दूसरी नई लहर, यानी कि ये जो एक लहर थी इसको फिर से प्रदर्शित करने के लिए, इसको फिर से उठाने के लिए आई फिर से एक दूसरी नई लहर। जैसे 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 सदी समाप्ति की ओर आई, NFDC, दूरदर्शन, ब्रिटेन के चैनल 4 जैसी विदेशी टीवी कंपनियों और निजी फाइनेंसरों की कुछ सहायता से नई लहर की भावना का पुनरुत्थान हुआ। अब पुनरुत्थान जो हुआ वो मुझे याद आता है कि एक सोनी महिवाल का एक बेहतरीन गीत था जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर थे जिसके अनु मलिक साहब, लिरिसिस्ट थे आनंद बख्शी जी, जिनके ऊपर हम एक प्रोग्राम कर भी चुके हैं, सिंगर आशा भोसले, अनवर, और ये था कि रब मुझे माफ़ करे। अब इस गीत को सुनेंगे, लेकिन अब ये जो है माफ़ी और इसके जिसको कहते हैं कि प्रशंसा के दौर से अब हम आगे जा चुके थे। अब रोमांस का रंग आया था, विजय का रंग आया था, अब इसकी भी बात करेंगे। बहरहाल हम इस गीत को सुनते हैं फिर लौटते हैं। सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ। रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। रब मुझे माफ
माफ करे, मेरा इंसाफ करे। सोना मेरा माही सोना, और नहीं कोई होना सोना, रब से ज्यादा तेरा नाम लेती हूँ। रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। सोनी मेरी सोनी सोनी, सोना मेरा माही सोना। जीने का बहाना नहीं, मरने का ठिकाना नहीं, बिन तेरे धूल मिट्टी खाक ये जमाना नहीं। जीने का बहाना नहीं, मरने का ठिकाना नहीं, बिन तेरे धूल मिट्टी खाक ये जमाना नहीं। देती हूँ दुआएं तुझे तेरी मैं बलाएं सुबह शाम लेती हूँ। देती हूँ दुआएं तुझे तेरी मैं बलाएं सुबह शाम लेती हूँ। रब से ज्यादा तेरा नाम लेती हूँ। रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। सोनी मेरी सोनी सोनी, सोना मेरा माही सोना। से तेरा पैगाम लेता हूँ, मस्त हवाओं से तेरा पैगाम लेता हूँ। रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ। रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। सोनी मेरी सोनी सोनी। वेलकम बैक दोस्तों। अब माफ़ कर दीजिएगा अगर मेरे से कोई ऐसी त्रुटि हो जाती है जो मैं आपको शायद सही तरीके से नहीं बता पाता, तो आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं। हम आप कोशिश करके आपको और ये डिटेल ज़रूर देंगे। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि ये दूसरी नई लहर जो आई, जिसमें कुछ फाइनेंसर्स आ गए थे, निजी फाइनेंसर्स, और इसका जो पुनरुत्थान होना शुरू हुआ था, दूसरी नई लहर ने इस तरीके के सिनेमा को पुनर्जीवित किया। अब भले ही
पुनरुद्धार में शामिल अधिकांश फिल्म निर्माता भी पहली नई फिल्म लहर का हिस्सा थे। अब जैसे मणि कौल साहब हो गए जिन्होंने नज़र, द इडियट या सिद्धेश्वरी बनाई, या श्याम बेनेगल साहब थे जिन्होंने द मेकिंग ऑफ द महात्मा, मम्मो जैसी बहुत अच्छी और बेहतरीन फिल्में बनाई, सूरज का सातवां घोड़ा, सरदारी बेगम, सईद मिर्ज़ा। जब इस तरीके की फिल्मों की बातें होती हैं, जैसे अब गिरीश साहब की बात करें या दूर साहब की बात करें, कथा पुरुषम थी, माने थी, या फिर गोविंद निहलानी साहब की 1084 की माँ थी, या कुमार सानी की 4 अध्याय थी, ये और देश की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में और भी जिसको कहते हैं ना कि प्रयोग शुरू हो गए थे। वैकल्पिक सिनेमा की चिंगारी जो है वो फिर से जीवित हो गई थी। अब इस तरीके से मुझे याद आता है कि पहला जो प्यार होता है ना, ये भूलता नहीं है दोस्तों। अब ये प्यार और पहला प्यार, इस पे प्रोग्राम हम फिर से करेंगे, एक नया प्रोग्राम करेंगे। बहरहाल ये जो रिपीट जो डायरेक्टर्स आए थे जिन्होंने ये फिल्में और बनाई थी, इनको मैं एक डेडिकेट करता हूँ। फिल्म थी मजदूर। अब म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि, लिरिसिस्ट थे हसन कमाल, सिंगर थी सलमा आगा, और ये इसके बोल भी कुछ हमारे दिल के करीब थे, जो कि कहते थे पहला पहला प्यार न भूले। अब मैंने बड़ा फ्लैट सा गा दिया है, ये गीत सुनिएगा और लौटते हैं इस गीत के बाद। पहला पहला प्यार ना भूले, भूले चाहे सारी खुदाई। पहला पहला प्यार ना भूले, भूले चाहे सारी खुदाई। मुझे मिला साथ जो तेरा, मैंने सारी दुनिया भुलाई। हो पहला पहला प्यार ना भूले, भूले चाहे सारी खुदाई। चाहे
वेलकम बैक दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे दूसरी लहर की, और हम ये भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे जो फिल्म डायरेक्टर्स थे वो लौट आए थे और उन्होंने कुछ ऐसी चिंगारी जला दी थी जिससे कि नेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल्स की स्थापना। अब इसकी स्थापना ने भारतीय युवाओं को लक्षित फिल्मों के निर्माण की ओर बढ़ावा दिया। अब होता यही है ना दोस्तों कि कुछ तो होना चाहिए, जिस कुछ के कारण बहुत कुछ हो जाता है। अब हम ये कुछ और बहुत कुछ और क्या हो जाता है इसमें नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अब एक अगली लहर की ओर जो थी रोमांस का रंग और विजय। रोमांस और ये जो रोमांटिक और मधुर फिल्में थी ये 70s के स्टार्ट में भी बहुत पॉपुलर हुई, जब तक कि हमारे वो एंग्री यंग मैन का उदय नहीं हुआ। तो उसके बाद से जो हमारा जो सिनेमा था वो एक प्रतिशोध या एक अपने अंदर की आग को उजागर करने का सिनेमा हो गया था। अब रोमांस का रंग और विजय ये हम कह सकते हैं कि 1980 का दशक फिल्म संगीत के लिए विशेष रूप से मजबूत समय नहीं था। अब आप देख लेंगे तो आपको 83 तक कुछ अच्छे नगमे या गीत मिलेंगे, लेकिन उसके बाद से थोड़ा जो लय थी वो माफ़ कीजिएगा उतनी दृढ़ नहीं थी। इसलिए मैं आपको 84 से पहले की एक फिल्म थी जिसको मैंने एक बार पहले भी कवर किया था। फिल्म थी हीरो 1983 की, और इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लिरिसिस्ट थे आनंद बख्शी और सिंगर थी रेशमा, और गाना जो था वो बेहतरीन था, लंबी जुदाई। अब प्रोग्राम अभी आगे है दोस्तों, अब जुदाई का समय नहीं हुआ है, लेकिन इस गीत को सुनेंगे। और ये रोमांस का रंग और जो विजय जो हमने एक टाइटल दिया है, ये कैसे 1988 में जो है ये ब्रेक होके एक रोमियो जूलियट के तर्ज पे जो फिल्में निकल के आने लगी थी, जो कामयाब भी होने लगी थी, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये गीत सुनते हैं और लौटते हैं। बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आए तेरी याद क्यों आए, है लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे आए मेरी जान दुहाई, है लंबी जुदाई 4 दिनों दा लंबी जुदाई 4
जुदाई लंबी जुदाई। वेलकम बैक दोस्तों। तो थोड़ा सा सीरियस सा माहौल हो गया ये लंबी जुदाई, और इस तरीके के गीत को सुन के मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि वो जो साल था ना दोस्तों, जो 80s का साल था या लेट 70s का था, वो बचपन से जुड़ा हुआ था। हम जैसे लोग जो थे वो इसके साथ ऐसा को रिलेट करते हैं कि हम वापस चले जाते हैं उस युग में और उसे जीने लग जाते हैं। तो इसी तरीके की एक 1988 में मंसूर खान द्वारा फिल्म आई थी, फिल्म थी क़यामत से क़यामत तक। ये एक आधुनिक रोमियो और जूलियट की तर्ज पर एक प्रेम कहानी थी, अब जिसमें दो युवा प्रेमियों को उनके झगड़ालू परिवारों ने परेशान कर दिया था, ये दिखाया गया था। और मुख्य अभिनेता जो थे आमिर खान ने 80 के दशक के अंत में किशोर आदर्श के रूप में प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। अब ये जो आइडल हैं और ये जिस तरीके से भूमिकाएं जो बन जाती हैं, जिनके आसपास हम जुड़ जाते हैं, इस तरीके से भी फिल्में जो हैं ये अपने आप में एक नया रूट या अपना नया रंग ले लेती हैं। अब इसी तरीके से मुझे एक याद आ रहा है, एक फिल्म थी, खैर फिल्म का नाम तो ऐसे ही था जैसे मैं आवारा हूँ, मैं नहीं, मतलब मैं फिल्म का नाम बता रहा हूँ। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे राहुल देव बर्मन, लिरिसिस्ट थे आनंद बख्शी साहब, किशोर कुमार जी ने गाया था, और बोल थे किसी की बेवफाई का सबब इस तरीके से मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इस तरीके से पढ़ने से जो गाने का जो लुत्फ़ है वो कहीं लुप्त हो जाता है। तो अब क़यामत से क़यामत तक की बात करेंगे, सूरज बड़जात्या जी की भी बात करेंगे, महान संगीतकारों की भी बात करेंगे, सिनेमाई आदर्श कैसे शुरू हुए, और फिर उसके बाद हम जाएंगे स्टंट फिल्में या एक्शन मूवीज़ पर फिलहाल ये गीत सुनते हैं और लौटते हैं। किसी की बेवफाई का सबब बन जाया करती है, किसी की बेवफाई का सबब बन जाया करती है। मोहब्बत ही जुदाई का, मोहब्बत ही जुदाई का सबब बन जाया करती है, किसी की बेवफाई का सबब बन जाया करती है। पुराने लोग चेहरे पर नया चेहरा लगाए, पुराने लोग चेहरे पर नया चेहरा लगाए, मिले गैरों से हंस के अपनों से मिलते हैं, सबब बन जाया करती है, किसी की बेवफाई का सबब बन जाया करती है। बचाया है हमारी मुफलिसी ने हम फकीरों को, बचाया है हमारी मुफलिसी ने हम फकीरों को, बहुत नजदीक से देख
सबब बन जाया करती है, किसी की बेवफाई का सबब बन जाया करती है। बने ना बात जब कोई तो कोई कुछ कहे कैसे, बने ना बात जब कोई तो कोई कुछ कहे कैसे, जो कुछ कहना जरूरी हो तो इंसान चुप रहे कैसे। ये चुप दिल की दुहाई का, ये चुप दिल की दुहाई का सबब बन जाया करती है, किसी की बेवफाई का सबब बन जाया करती है। मोहब्बत ही जुदाई का, मोहब्बत ही जुदाई का सबब बन जाया करती है, किसी की बेवफाई का सबब बन जाया करती है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं अनिल सेठ। प्रोग्राम है वही रेट्रो नॉट आउट, ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और हम बात कर रहे हैं फिल्म के इतिहास की, हिंदी फिल्मों की भी और क्षेत्रीय फिल्मों की भी बातें करेंगे। हम कह रहे हैं भारतीय सिनेमा के संक्षिप्त इतिहास की कहानी। अब जो रोमांस का रंग था जो 88 या उसके बाद जो आना शुरू हुआ, तो उसमें सूरज बड़जात्या साहब की जो दखलंदाजी थी वो भी थी। अब जैसे मैंने प्यार किया, महान संगीत और पारिवारिक फिल्मों के मूल्यों से सजी हुई जो रोमांटिक फिल्में आने लगी, इन्होंने फिर सिनेमाई आदर्श जैसे सलमान खान बन गए थे उस समय, और उसी उपनाम के साथ एक तीसरा अभिनेता यानी कि शाहरुख खान का भी उदय हो रहा था। अब ये 90s हमारे जो है क्षेत्र से बाहर हो जाता है दोस्तों। 90s के प्रोग्राम्स कोई और करेंगे। शाहरुख खान साहब के ऊपर तो बहुत लोगों ने बहुत प्रोग्राम किए कि भाई वो आने से पहले एक पॉपुलर टेलीविज़न में जो उन्होंने अपना करियर शुरू किया, फिर 1990 के दशक में तकरीबन हिट फिल्में दी, यानी कि जिसमें आदित्य चोपड़ा जी की उत्कृष्ट रोमांस और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसको कौन नहीं जानता है। पर हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं ऐसे गानों की जिसको अगर मैं बोलूं तो एक गाना था, और ये शायद इन कलाकारों के आसपास 1988 से जुड़ा भी माना जा सकता है। फिल्म थी मशाल और म्यूज़िक डायरेक्टर थे हृदयनाथ मंगेशकर, लिरिसिस्ट थे जावेद अख्तर साहब, सिंगर थे किशोर कुमार, और मेरे बहुत दिल के पास जो ये सिंगर हैं। और ये जो था, ये जो गीत था, ये इन कलाकारों पे बिल्कुल सटीक बैठता था, क्योंकि जो लेट 80s जो 85 या 84 के बाद की फिल्में थी, उसमें जो रंग था और जो रोमांस जो बिछड़ गया था, या जो वो हिट फार्मूला या जो मास कनेक्ट का जो अभाव था, वो पूरा हुआ था। अब गीत था लिए सपने निगाहों में, सुनते हैं लौटते हैं। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं।
चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी 100 दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी 100 दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के दिए लेकर, ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर, ये सब तेरे लिए लेकर, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। गिला मुझसे कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी मुझे तेरी जरूरत है। कभी तुझको गिला मुझसे कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी मुझे तेरी जरूरत है। मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। ला 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 la 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 वेलकम बैक दोस्तों। अब वेलकम कहने से पहले ये भी कहना पड़ेगा कि अब विदा लेने का मन तो नहीं करता, पर इस विश्वास के साथ विदा लेते हैं कि अगले हफ्ते फिर भेंट होगी और फिर किसी नई शख्सियत या किसी नए प्रोग्राम को लेकर हम आएंगे। बहरहाल हम फिल्म पुरस्कारों की भी बात कर सकते हैं, जैसे निर्माताओं, निर्देशकों, कलाकारों और तकनीकी विशेषज्ञों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था। अब ये 1953 में राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किए जा रहे थे। अब ये जो ट्रेंड था ये शुरू होना
होना बहुत ज़रूरी था दोस्तों, क्योंकि जब हम एक तरीके से प्रोग्राम करते हैं या हम अपनी दिलो जान से जो है हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं और फिल्में जो हमको मास कनेक्ट देती हैं वो पुरस्कृत भी की जानी चाहिए, उनको मतलब सम्मान भी मिलना चाहिए। और इसी तरीके से 1953 से राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किए जाने लगे और फिल्मों से जुड़े सभी आवश्यक कर्मियों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाने लगा। अब ये क्या थे और अब ये कैसे कॉमर्शियलाइज हो गए वो एक अलग विषय है, पर एक प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है जो भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब ये दादा फाल्के साहब पुरस्कार किसको मिला और कौन कौन सी फिल्में जो थी उनसे जुड़ी हुई हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जैसे अब कहें कि एक राष्ट्रीय पुरस्कार होता है जो होता है गोल्डन लोटस यानी स्वर्ण कमल, और फिर रजत कमल भी होता है। अब ये क्या होता है, इसको क्यों दिया जाता है, और ये कुछ कार्टून फिल्में, लघु फिल्में, इनको भी प्रोत्साहित किया जाता है, कैसे किया जाता है। अब ये अगर हम इसमें जाएं कि इसमें लगभग हम कह सकते हैं कि पत्रिकाओं का योगदान रहता है, डिस्क रिकॉर्ड्स और उनकी जो बिक्री संख्या है उसका भी रहता है, और टेप रिकॉर्ड्स जो हुआ करते थे वो बिकते हैं, कितने बिकते हैं, कैसे उनको प्रेम मिलता है, ये सारी चीज़ें होती थी। आजकल के युग में जो है वो रेटिंग युग है, इसको कैसे रेट किया जाता है, हिट किया जाता है। अब बहरहाल मैं आपको आज फ़िलहाल छोड़े जा रहा हूँ इस गीत के साथ जो थी नदिया के पार। म्यूज़िक डायरेक्टर थे रविंद्र जैन, लिरिसिस्ट भी थे रविंद्र जैन, और सिंगर थे हेमलता जी और जसपाल साहब। और हम जो है वो दिशा परिवर्तन की तरफ नहीं जा रहे हैं, मैं सिर्फ इस ख्याल से आपको छोड़े जा रहा हूँ कि मैं आपका यही इंतज़ार कर रहा हूँ, हर हफ्ते इंतज़ार करता हूँ। और अभी फ़िलहाल आप मुझे जो है वो विदा कीजिए इस विश्वास के साथ कि अगले हफ्ते फिर भेंट होगी एक नई शख्सियत, एक नए प्रोग्राम, एक नए विषय को लेकर। और मैं फिर बस यही कहना चाहता हूँ कि कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, इसी दिशा में रहेंगे और अगले हफ्ते आपका इंतज़ार करेंगे। नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। जाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं बहक न जाना, महक से तू कहीं बहक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन
ना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे चराए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे हाकन दे।